नमस्कार। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो क्लास 10th का के सिलेबस में है। तो पॉलिनोमियल्स हमारे पास स्टार्ट हो जाता है 7th, जिस अलजेब्रा का पोर्शन जो है वो 7th से स्टार्ट होता है। तो पॉलिनोमियल में क्या है, 10th में हम लोग को सिर्फ पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहला जो चीज़ हम लोग, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट वीडियो है। कॉन्सेप्ट वीडियो इन द सेंस कि आपको इससे पॉलिनोमियल जो होगा 10th का, वो सॉल्व करने में पूरा आसान होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है, या सबसे पहले रूट्स जानते हैं। कि अगर मान लीजिए हमारे पास रूट्स दिया हो कि x प्लस ए अगर किसी चीज़ का फैक्टर है तो उसका रूट होता है माइनस ए। x माइनस ए अगर किसी चीज़ का फैक्टर है, लीनियर पॉलिनोमियल जो हुआ वो हो जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी अगर किसी चीज़ का फैक्टर है तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। और ए एक्स माइनस बी अगर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उसका रूट जो होगा वो हो जाएगा बी बाई ए। रूट जो कहा जाता है, रूट ऐसा वैल्यू होता है जिसको अगर एक्स के जगह पे डाला जाए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्स प्लस थ्री दिया हुआ है और इसका रूट निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स प्लस थ्री को 0 के बराबर करते हैं। इसको सॉल्व किया जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस थ्री हो जाएगा। तो इसी चीज़ को x का ऐसा वैल्यू जो यहाँ पे रखने पे इस पूरे जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू 0 हो जाए, उसको कहा जाता है उसका रूट। ये हो गया हमारे पास फैक्टर और ये हो गया रूट। जैसे 9th में आप लोग पढ़े होंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या था कि अगर x का ऐसा वैल्यू जो वहाँ पे डाला जाए तो उसको 0 कर दे तो रूट उसको कहा जाता है, चाहे फैक्टर उसको कहा जाता है। तो फैक्टर में क्या था कि हमारे पास x प्लस ए, अगर मान लीजिए x प्लस थ्री है तो हमारे पास माइनस थ्री आ गया। x माइनस थ्री होता तो इसका वैल्यू 3 हो जाता। 2x प्लस थ्री होता तो माइनस थ्री बाई टू हो जाता। और 2x माइनस थ्री अगर होता तो ये हो जाता है हमारे पास 3 बाई टू। इसको कहा जाता है हमारे पास जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी चीज़ का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे होता है हमारे पास सबसे पहले पॉलिनोमियल कहा किसको जाता है, दो टाइप का चीज़ होता है। एक होता है वेरिएबल, और दूसरा होता है हमारे पास कांस्टेंट। तो वेरिएबल वो वैल्यू होता है, जैसे एक्स वाई हम लोग कहीं भी लेते हैं, एक्स वाई जेड जो भी अल्फ़ाबेटिक जिसका हम लोग को पता नहीं होता है कि उसका एक्चुअल वैल्यू कितना होगा, तो उसको वेरिएबल कहा जाता है कि वो सिचुएशन के हिसाब से अपना वैल्यू एक्वायर करता है। कांस्टेंट जो होता है उसका फिक्स वैल्यू होता है, तो जितना भी नंबर होगा वो सारा कांस्टेंट टर्म होता है। नंबर में क्या हो गया, वन, तो वन का जो वैल्यू होगा वो हमेशा वन होगा। टू का जो वैल्यू होगा वो हमेशा टू होगा। तो इसको कहा जाता है कांस्टेंट। अब दो चीज़ होता है, एक होता है हमारे पास एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन सिंपल होता है कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक्स प्लस वाई है तो इसको एक्सप्रेशन कहा जाएगा। सेकेंड हो जाता है इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, कुछ फिक्स वैल्यू दिया रहता है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू टू दे दिया तो इसको कहा जाएगा इक्वेशन। जहाँ भी इक्वेशन होगा वहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा। एक्सप्रेशन में क्या होगा, 3x प्लस वाई, इसको एक्सप्रेशन कहा जाएगा कि कैसे कि 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई है। अब पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसका पावर जो है, सच एक्सप्रेशन which have non-negative and non-fractional, बट पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल वैल्यू, एक्सपोनेंट्स। ये क्या होगा, कहने का सेंस ये हो गया कि जैसे हम लोग लेके चलते हैं, मान लीजिए हम लोग लिए एक कोई पॉलिनोमियल लिए, चाहे एक्सप्रेशन लिए कि x प्लस वन बाई एक्स, तो ये सिर्फ एक्सप्रेशन होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। कैसे कि यहाँ x का जो वैल्यू है वो हमारे पास निगेटिव हो गया। अगर हम लोग लेते हैं x प्लस रूट एक्स तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, कैसे कि रूट जो होता है उसका पावर में मतलब 1/2 हो जाता है। तो अब एक्सप्रेशन जो होता है ये समझ में आ गया। पॉलिनोमियल जो होगा हमेशा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इस तरीके से होगा, चाहे हमारे पास x प्लस वाई इस तरीके से होगा। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल हो गया। अब हम लोगों को 10th में जो पढ़ना है वो आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए अगर लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाए, लीनियर
पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। मतलब अगर पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, जहाँ पे ए और बी दोनों कांस्टेंट है, तो उसको कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे कि इसका डिग्री जो हुआ वो 1 हुआ, एक्स पे पावर जो है वो 1 है, तो इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो अभी हम लोग जो रूट देखे, रूट और फैक्टर देखे, वो लीनियर पॉलिनोमियल का ही रूट होता है। तो इसका जैसे रूट निकालना हो, मान लीजिए हमारे पास, तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हम लोग रखे, तो ए एक्स का वैल्यू हो गया हमारे पास माइनस बी, और एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसमें चलते हैं। अब मेन आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हम लोग को 10th में पढ़ना है। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जो फॉर्मेट हो पी एक्स पॉलिनोमियल हो, एक्स जो हो जाए वो हो जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी एंड सी तीनों जो हो इंटीजर हो चाहे कांस्टेंट हो, मतलब ये जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसको कहा जाएगा हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का जो तरीका है, जैसे मान लीजिए इसका रूट निकालने के लिए दे दे, तो रूट हम लोग कैसे निकालेंगे, 9th में हम लोग पढ़े हुए हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के हिसाब से इसका रूट निकलता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लेके चलते हैं कि यहाँ लेते हैं फैक्टर, इधर हो जाएगा रूट, और यहाँ पे हम लोग इसका जो पॉलिनोमियल होगा वो लेके चलते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दिया हुआ है, रूट क्या होगा, माइनस ए और माइनस बी होगा, पॉलिनोमियल जो होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये पॉलिनोमियल होगा फैक्टराइजेशन के लिए। इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स पे सॉल्व किया जाएगा। अगर हमारे पास दिया हुआ है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, रूट होगा इसका a और b, पॉलिनोमियल जो होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अगर हमारे पास दे दिया है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, रूट हो जाएगा हमारे पास माइनस ए और b, पॉलिनोमियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। तो साइन के हिसाब से हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। जैसे मान लीजिए माइनस पहले दे दिया एक्स माइनस ए और एक्स प्लस बी ये दे दिया, रूट हो गया हमारे पास ए और माइनस बी, और पॉलिनोमियल जो हो गया वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए बी। तो ये हो गया पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन जो हम लोग यूज करते हैं वो चीज़। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम लोग को फाइंड करना होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हुआ हमारे पास पी एक्स जो हुआ वो हो जाएगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इसमें a को जो कहा जाएगा वो कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b जो कहा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c जो होगा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। अब अगर रूट दिया हुआ है हमारे पास, रूट क्या होगा, अगर पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 2 है तो इसका रूट जो होगा वो 2 होगा, रूट्स भी 2 होगा। एक को अल्फा कहा जाता है, एक को बीटा कहा जाता है। अब इफ रूट्स आर गिवन, अगर रूट्स दिया हुआ है, रूट्स आर गिवन, तब हम लोग पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, एक फॉर्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये होता है पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, कि इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल हम लोग को दिया हुआ है जिसका रूट दे दिया है कि एक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए जिसका अल्फा जो है वो 3 है और बीटा जो है वो 7 है, मान लेते हैं हम लोग।
तो इसमें क्या होगा, पहले हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 7 मतलब कितना होगा 10, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 7 मतलब 21। अब हम लोग पॉलिनोमियल अगर निकालते हैं इसका, तो पी एक्स जो है इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो उसी पे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। तो अब इसमें रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड रूट्स ये आता है। तो अगर हम लोगों के पास मान लीजिए दो फॉर्मेट हो गया कि हम लोग लेके चलते हैं, पहला हुआ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब पहला हो गया हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अब बोल रहे हैं हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बी बाई ए, मतलब इसको कहा जाता है कि सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी को माइनस बी बाई ए कहा जाता है। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालना हो, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो जाता है सी बाई ए, मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये निकालना होगा तो हम लोग कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, मतलब ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको कहा जाता है जिसका डिग्री 2 होता है। कुछ जैसे क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें फॉर्मूला सब यूज होता है, कि जैसे मान लीजिए हम लोग को दे दिया कोई पॉलिनोमियल दे दिया, अब बोल दिया 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा प्लस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब क्या होगा, माइनस बी बाई ए बाई सी बाई ए हो जाएगा। तो पहले हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, उसको पुट कर देना है। कभी कभी दे देता है अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसको अलजेब्रा पे बिठाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, ये लिया जाता है। तो इसी तरह से अलग अलग तरीके से हम लोग को दे देगा, पहले क्या दे देगा, सम ऑफ रूट्स दे दिया, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिया, फिर बोला पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए। तो पॉलिनोमियल अगर हम लोग को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला वही है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब चलते हैं हम लोग जो सिलेबस से डिलीट है, आप लोग चाहें तो यहीं पे स्टॉप हो सकते हैं, यहीं पे पॉज हो सकते हैं। सिलेबस से डिलीट जो है वो है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो है ऐसा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जो होता है वो 3 होता है। अच्छा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 बोल सकते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें जो पॉलिनोमियल होता है पी एक्स जो होता है वो होता है हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब ए बी सी और डी जितना है वो सारा जो है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें भी रूट होता है, अब इसमें कितना रूट होगा, इसमें 3 रूट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और गामा, 3 रूट हो जाएगा। अब इसका जो फॉर्मेट होता है, अगर रूट दे दें हम लोग को फाइंड करने के लिए, तो फॉर्मेट जो होता है वो हो जाता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा
यहाँ पे माइनस रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा हमारे पास इसका फॉर्मूला कि अगर रूट हमारे पास दे दिया तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा टू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू ये हो जाएगा हमारे पास गामा। इसको कहा जाता है कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है तो वो होगा हमारे पास माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा निकालना है तो वो हो जाएगा हमारे पास सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना है तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस डी बाई ए। अब इसमें क्या होता है कि जैसे इसको फर्स्ट को कहा जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को कहा जाता है सम ऑफ द रूट्स। सेकेंड जो है अल्फा इंटू बीटा इसको कहा जाएगा हमारे पास सम ऑफ रूट्स। सेकेंड इसको कहा जाएगा हमारे पास कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टू एट अ टाइम। मतलब दो रूट को लेके अगर प्रोडक्ट निकाला जाए फिर उसको सम किया जाए तो उसको वो हो जाएगा सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है इसको कहा जाता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो जाता है माइनस डी बाई ए। तो ये हुआ हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जितना यूज होता है वो। फिर हम लोग बढ़ते हैं, जैसे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में और सॉल्व करना हुआ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा हमारे पास। अगर सॉल्व किया जाएगा फॉर्मूला यूज करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू एक्स और प्लस ए बी सी हो जाता है। तो ये हुआ हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला यूज होता है वो। तो हम लोग इसमें पढ़े लीनियर, सिर्फ 10th के लिए है ये लीनियर जिसका डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है, और थर्ड हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होता है। तो ये कॉन्सेप्ट वीडियो था, जिनको मतलब मान लीजिए जो भूल गए हैं इतना दिन सब बहुत पहले पढ़े होंगे तो रिवीजन बैच जो है हमारे इस चैनल पे रिवीजन बैच स्टार्ट है अभी। आप इसमें चाहे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बोल सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। अब धीरे धीरे एक बार सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट होगा, पहले कॉन्सेप्ट सीरीज चल रहा है फिर सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट होगा। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, देख के अपना ज्ञान, आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई अंतर नहीं होगा, मतलब कोई पैसा चार्ज नहीं होगा। और अपने दोस्तों को बोलिए, अपने जितने भी स्कूल में हैं बच्चे उनको बोलिए ये सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो सारा प्रोवाइड कराया जाएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।